हेलो डेस आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो आप सभी लोग को स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है सब्जेक्ट मैथ क्लास 10 यूपी बोर्ड की सिलेबस यहाँ पर धीरे धीरे चलाया जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/, जो साइन थीटा बराबर दिया हुआ है आपका 1/2 दिया हुआ है, फिलहाल आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। पहले तो हमें पता करना है साइन बराबर होता क्या, फार्मूले से, लाल बटे कक्का से फार्मूला से पता करना है कि हमें साइन बराबर मिलेगा क्या, वो हम जानेंगे। लाल बटे कक्का से पता करेंगे तो हमें मिलेगा लंब और कर्ण। आपको फार्मूला कितनी बारी बताया गया आप लोग याद कर लीजिए, लंब बटे का कर्ण यही होगा, क्योंकि लाल बटे कक्का से आप पहले लिख लीजिए लाल बटे कक्का, तब आपका फार्मूला पता चल जाएगा। अब समझिए करना क्या है आगे। अब आपको एक त्रिभुज बना लेना। त्रिभुज बनाने के बाद जो हमें कर्ण पता है और लंब पता है, तो हम कर्ण और लंब लिख लेंगे। तो हमें क्या नहीं पता है वो ज्ञात करेंगे। हमें जैसा कि फिलहाल आधार नहीं पता है तो हम आधार ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम सभी लोग। देखिए पहले हमने त्रिभुज बना लिया है, इधर पहले से ही ऐसे त्रिभुज बनाएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर कड़ी में 2 रखेंगे और यहाँ पर 1 रखेंगे, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। अब समझते हैं करना क्या है। हमें करना ये है पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा देना है। सिंपल सा तरीका है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। समझिए कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, कर्ण बराबर हमारा दिया हुआ है जो कि कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 रख लेंगे। समझिए अब क्या होता है, लंब बराबर क्या दिया हुआ है 1, तो 1 ऐसे लिख लेंगे। अब प्लस आधार का स्क्वायर लिख लेंगे। समझ में आया आप सभी लोग को। चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। आप समझिए करना क्या है, जब स्क्वायर लग जाता है तो कड़ी हट जाती है, तो हमारा क्या बच गया, 2 बच गया। एक नहीं, कड़ी में कड़ी का गुणा करेंगे तो भी कड़ी हट जाएगी। अगर ये कहेंगे कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, आप क्या लिखेंगे, समझिए आप ऐसे मत कर दीजिएगा 2 दूनी 4, 4 कड़ी, ये मत कर दीजिएगा। समझ में आप सभी लोग को, ये रॉन्ग है। कड़ी में जब कड़ी का गुणा होता है तो कड़ी हट जाता है। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से देखिए आगे की तरफ हम सभी लोग। आप समझिए करना क्या है, 2 आ गया तो बराबर 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और इस आधार ऐसे स्क्वायर लिख लेंगे। समझ में आया सभी लोग को। अगर हम आधार को इधर लाएं तो कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं प्रॉब्लम। समझिए अगर उसी बार रहने दे कोई प्रॉब्लम, कोई नहीं प्रॉब्लम। समझिए 2 - 1 बराबर आधार का स्क्वायर। अब समझिए अब तो हमें निकालना क्या आधार, तो हम आधार बराबर करेंगे 2 - 1, ये करेंगे डियर। चलिए अब देखिए आधार स्क्वायर बराबर करेंगे, 2 में से 1 घट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 1। समझिए आधार इसी प्रकार से हमारा आधार जो है कि निकल जाएगा, क्या हो जाएगा डियर। समझिए अगर आधार बराबर करेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ सकते हैं आप सभी लोग। हमें पाइथागोरस प्रमेय से आधार मालूम हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, समझिए यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि फिलहाल 1। हमें जब आधार मालूम हो गया तो हमें 1 लिख लेंगे। समझ में आया। चलिए इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं जो कि फिलहाल लेकर, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, बोला है साइन को छोड़कर, मतलब साइन का मान दिया है तो बोला है साइन को छोड़कर और 5 त्रिकोणमिति के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन को हमने छोड़ दिया, साइन तो पहले से दिया है, तो अब 5 त्रिकोणमिति कौन कौन से होते हैं आप सभी लोग बताएंगे, और आप सभी लोग के ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है कैसे मान निकालेंगे वो जानिए आप यहाँ से। फिलहाल हम बता देंगे। देखिए 5 त्रिकोणमिति यही होता है जो कि फिलहाल साइन को छोड़कर
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझ में आया? तो इसी प्रकार से 5 त्रिकोणमिति का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो इससे पहले आपको फार्मूला पता होंगे तभी आप 5 त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। आधार जो कि हमें कॉस थीटा बराबर होता है लंब लाल बटे कक्का से फार्मूला निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर लिख दें लाल बटे कक्का, ये होगा लाल बटे कक्का से फार्मूला आप सभी लोग निकालेंगे। देखिए कॉस थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे का कर्ण। क्या होता है? आधार बटे का कर्ण। तो हमें देखिए आधार बटे का कर्ण अब बराबर क्या होता है? अब देखिए आधार इसमें हमारे त्रिभुज में क्या है? त्रिभुज में आधार कितना है? 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब समझिए यहाँ पर क्या है? कर्ण। कर्ण क्या है? कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2। देखिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख लिए। समझ में आया? अब टेन थीटा बोला है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे का आधार। समझ में आया? इसी प्रकार से हम करेंगे। अब समझिए करना क्या है, जानिए आप सभी लोग। लंब, लंब हमारा कितना दिया हुआ है? लंब हमारा 1 दिया हुआ तो 1 लिखेंगे, और बटे में 1 दिया हुआ तो 1 लिखेंगे, बराबर का कितना हो जाएगा? 1 लिख सकते हैं फिलहाल। समझ में आया? चलिए इसी प्रकार से हम निकालेंगे कितना, किसका मान निकालेंगे? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं बचा इसलिए हमने इधर एरो मार कर लिख रहा हूँ। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे का लंब। आधार बटे का लंब। आधार बराबर देखिए क्या होता है? अब देखिए आधार हमें क्या है? आधार हमारा 1 है तो 1 लिखेंगे, बटे में 1 लिख लेंगे, बराबर का 1 हो जाएगा। समझ सकते हैं आप सभी लोग? इतना ही। और चलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है जानिए। सेक थीटा बराबर आप सभी लोग को पता होना चाहिए। फार्मूले कैसे निकलेंगे, फार्मूले किस विधि से निकलेंगे, वो सब पता होना चाहिए आप सभी लोग को। पहले तो ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे का आधार। कितना? कर्ण बटे का आधार बराबर का क्या हो जाएगा डियर? समझिए देखिए कर्ण हमारा जो है कड़ी में 2 दिया हुआ है, कड़ी में 2 लिख लिया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे क्या? आधार। आधार हमारा 1 दिया हुआ, 1 लिख लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कह सकते हैं इसको कड़ी में 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कोसेक थीटा, कितना? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है वो जानिए आप। कोसेक थीटा बराबर होता है, यहाँ लाल बटे कक्का से हम फार्मूला देख रहे हैं फिलहाल, कर्ण बटे का लंब। कर्ण बटे का लंब। समझ में आया? अब चलिए लंब हमारा क्या है? 1 दिया हुआ तो 1 लिख लेंगे, और कड़ी में 2 दिया है तो 2 लिख लेंगे। देखिए सब मान बराबर आए हैं कि नहीं आए हैं वो जानिए आप सभी लोग। फिलहाल आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर कहीं पर डाउट हो, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे का लंब है ना, तो इसी बराबर यहाँ पर देखेंगे ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, यहाँ पर लंब होगा। तो समझिए कड़ी में 2 1, लंब हमारा 1 है, क्योंकि देखिए कर्ण बटे का लंब, पहले कर्ण होगा फिर लंब होगा। आप समझ सकते हैं। अगर कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया। 5 त्रिकोणमिति का अनुपात आपका निकाल दिया गया। इसी प्रकार से आप 14वां सवाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ पढ़ाई शुरू कर दीजिए अभी से, जो कि इसमें 13 सवाल बता चुके हुए हैं। आई होप आप समझ गए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।